साफ सफाई है, पार्किंग है, ये सब चीज़ों का काम केजरीवाल सरकार को करना चाहिए, चाहे निगम में चाहे दिल्ली के अंदर। साफ सफाई है, पार्किंग है, ये सब चीज़ों का काम केजरीवाल सरकार को करना चाहिए, चाहे निगम में चाहे दिल्ली के अंदर। सिर्फ सत्ता के लालच और लोभ के कारण ये केजरीवाल साहब ने यहाँ पर दिल्ली में कांग्रेस के साथ गठबंधन किया। नमस्कार, मैं शाश्वत भंडारी इंडिया टीवी के वोट का दम कार्यक्रम में आपका स्वागत करता हूं। लोकसभा इलेक्शंस बस कुछ ही दिनों में स्टार्ट होने वाले हैं और इसी पे आगे बात करने के लिए हमारे साथ हैं ईस्ट दिल्ली से बीजेपी के उम्मीदवार हर्ष मल्होत्रा जी। हर्ष मल्होत्रा जी, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम वोट का दम में। तो जैसे कि चुनाव अब नज़दीक आ गया है, आपका ये पहला लोकसभा चुनाव होने जा रहा है, तो कैसी तैयारी है सर, इसके बारे में कुछ बताएंगे प्लीज़। भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण रूप से तैयारी है। हमारे कार्यकर्ता रोज 12 महीने मेहनत करता है, जनता के बीच में जनता की सेवा करता है। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पिछले 10 साल में 250 से ज़्यादा गरीब कल्याण की योजनाएं जमीन पे उतारी हैं और हर जाति, समुदाय, वर्ग और धर्म को उसका लाभ पहुंचाया है। तो हमारी तैयारी तो पिछले 5 साल से चल रही है। मोदी सरकार ने हर वर्ग तक, हर व्यक्ति को लाभ पहुंचाया है सरकार का, और उसमें कोई करप्शन नहीं, कोई बिचौलिया नहीं। तो हमारी तैयारी अच्छी है। सर, ईस्ट दिल्ली की अगर बात करें तो आपके हिसाब से कौन से वो मुद्दे हो सकते हैं जो आपको लगता है कि पार्टी को फायदा पहुंचाएंगे चुनाव में? पर पार्टी के फायदे की नहीं है, जनता को लाभ मिलना चाहिए। उसके लिए हमारे अलग अलग तरह के मुद्दे हैं। जैसे आम आदमी पार्टी ने अगर कहा कि हम 500 स्कूल खोलेंगे दिल्ली में, पूर्वी दिल्ली में तो एक भी स्कूल नया नहीं खुला। 20 अस्पताल खोलेंगे, एक भी नया अस्पताल नहीं है। 20 कॉलेजेस खोलेंगे, एक भी नया कॉलेज नहीं है। और आम आदमी पार्टी के जो प्रत्याशी हैं वो स्वयं विधायक हैं, उनके विधानसभा क्षेत्र में भी विद्यालय और हॉस्पिटल तो छोड़ो, कोई छोटी डिस्पेंसरी भी नहीं है। सड़कों की हालत जर्जर है। तो सबसे पहले तो यहाँ की मूलभूत व्यवस्थाओं को ठीक करने की जरूरत है। केंद्र सरकार ने चुनाव की घोषणा से थोड़ा पहले ही हमारे यहाँ पर 4 कॉलोनीज, जिसमें कलंदर कॉलोनी दिलशाद गार्डन के पास है, जहाँ झुग्गी बा मकान पे 4000 नए मकानों बनाने की घोषणा की है झुग्गी के स्थान पर। पहले गोविंदपुरी में भी ये बन के तैयार हुए हैं। उसमें उसका कुछ अंश दिल्ली की राज्य सरकार को भी देना होता है, जो कि वो देने को तैयार नहीं थे। उसके बावजूद आदरणीय मोदी जी ने इन झुग्गी वासियों के लिए उनको तोहफा दिया है। मेरी प्रायोरिटी में पूर्वी दिल्ली क्षेत्र में जितनी भी झुग्गी क्लस्टर्स हैं, उन सभी झुग्गी क्लस्टर्स में हम प्रधानमंत्री जी की ये योजना, जहां झुग्गी व मकान का पूर्ण लाभ देने का प्रयास करें। तो ये होगा जरा? हाँ, बिल्कुल होगा। अभी प्रारंभ भी कर दिया है इसे। और दिल्ली के लिए एक बात तो सौभाग्य की ये है कि यहाँ से जीवनदायिनी हमारी पवित्र नदी, जिनको हम माँ भी बोलते हैं, यमुना जी बहती है। इस पर 3000 करोड़ रुपए केंद्र सरकार ने केजरीवाल साहब को दिए। उन्होंने उसमें भी भ्रष्टाचार किया और उसमें कोई काम नहीं किया। आप देखेंगे यमुना जी अभी भी स्वच्छ नहीं। बहुत दिल दुखता है। दिल्ली वालों के लिए दुर्भाग्य है कि केजरीवाल ने 3000 करोड़ रुपए केंद्र सरकार के देने के बावजूद उस पर कोई काम नहीं किया। तो मेरी प्रायोरिटी में ये हमारे लिए भावना का विषय है, हमारे लिए संवेदनाओं का विषय है, हमारी संस्कृति का विषय है कि हम यमुना नदी को स्वच्छ करने का जल्द से जल्द प्रयास करें। केजरीवाल, आम आदमी पार्टी, इन सब ने तो एलिगेशन लगाया ही है केंद्र सरकार पे कि गवर्नमेंट ऑपोजिशन के सारे लीडर्स को जेल में डाल देना चाहती है, डर रही है। इस पे क्या करें? क्यों डरेंगे हम? केंद्र सरकार या बीजेपी इन चोरों से, भ्रष्टाचारियों से क्यों डरेंगे? चोरी इन्होंने की है। ये चोर मचाए शोर वाली कहावत है, और बीजेपी नहीं डाल रही जेल। ये सरकारी एजेंसीज हैं, चाहे सीबीआई हो, चाहे ईडी हो। कोर्ट से भी तो इनको जमानत नहीं मिल रही। कोर्ट, मनीष सिसोदिया 1.25 साल हो गए जेल में,
इनको जमानत नहीं मिल रही। और अगर कोर्ट निष्पक्षता से काम नहीं कर रहा होता तो संजय सिंह को जमानत कैसे मिलती? संजय सिंह को भी तो जमानत मिली है, केजरीवाल को जमानत रिजेक्ट हो गई। कोर्ट अपना काम कर रहा है, कानून अपना काम कर रहा है। आगे अगर ईस्ट दिल्ली की मैं बात करूं तो सर बहुत सारे ऐसे एरियाज़ हैं ईस्ट दिल्ली में, लक्ष्मी नगर हो गया या और एरियाज़ हो गए जो कंजस्टेड रहते हैं, पार्किंग की समस्या आती है, बारिश होती है, पानी भर जाता है। इन सब मुद्दों पे अगर आप चुन के आते हैं तो ऐसी कुछ प्लान्स हैं लॉन्ग टर्म के लिए जो इन सब समस्याओं का हल निकाले? दुर्भाग्य ये है दिल्ली के अंदर जो केजरीवाल साहब की दिल्ली की सरकार है, ये सब मुद्दे उनसे रिलेटेड है। अब तो 1.25 साल से कॉरपोरेशन भी उनके पास है, पर हम इन कामों से अपने आप को बचा नहीं रहे हैं। जहाँ तक हो सकेगा केंद्र सरकार की मदद से जो पहले भी किया है, दिल्ली में पोल्यूशन कम हुआ है तो एक बड़ा रीज़न आप देखेंगे दिल्ली के चारों तरफ जो ईस्टर्न और वेस्टर्न पेरिफेरल वे है, 65,000 डीजल व्हीकल प्रतिदिन यूपी से हरियाणा जाने वाले दिल्ली में से होकर गुजरते हैं। केंद्र सरकार की योजना से अब वो बाहर से बाहर ही जाते हैं। तो आप सोचिए 65,000 व्हीकल एक दिन से दिल्ली में से हट गए, पोल्यूशन भी कम होगा, ट्रैफिक भी कम होगा। केंद्र सरकार अपना काम कर रही है, जो कुछ भी दिल्ली में केंद्र सरकार के द्वारा होने वाला है हम पूरा करेंगे। सर पॉल्यूशन की बात तो आती है जब भी दिल्ली की बात होती है, इसका लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन क्या हो सकता है? बिकॉज जब भी सर्दियाँ आती हैं या फिर दिवाली के आसपास का जब माहौल होता है तो AQI 500, 600, 700 तक पहुंच जाता है। लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन, क्योंकि अगर इस पे बात करें तो आमतौर पे पार्टीज एक दूसरे को ब्लेम करते हैं, इससे हट के अगर कोई लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन? इसमें ब्लेम की कोई बात नहीं। 1,000 करोड़ रुपए का पॉल्यूशन सेस टैक्स के रूप में जनता से दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने लिया है। उन्होंने 1 रुपया भी खर्च नहीं किया पॉल्यूशन को ठीक करने के लिए। उसके लिए लॉन्ग टर्म प्लानिंग चाहिए, उसके लिए शॉर्ट टर्म प्लानिंग भी चाहिए। तो केजरीवाल सरकार नहीं कर रही है, पर ऑन द अदर हैंड केंद्र की सरकार ने दिल्ली का पॉल्यूशन रोकने के लिए, मैंने बताया, ईस्टर्न और वेस्टर्न पेरिफेरल वे का निर्माण करवाया है। दिल्ली के अंदर लगभग 1,000 इलेक्ट्रिक बसेस भी फेम योजना वाली केंद्र सरकार ने दिल्ली को दी है। केजरीवाल साहब ने उसमें कुछ नहीं किया, उनको करना चाहिए था, उससे भी पॉल्यूशन कितना कम होगा। इसके अलावा भी हम इस बात को मानते हैं कि पॉल्यूशन को ठीक करने के लिए अगर केजरीवाल सरकार कुछ नहीं कर रही है तो हमारी केंद्र की सरकार, हम इसके ऊपर जरूर कुछ ना कुछ लॉन्ग टर्म प्लान करके प्रयास करेंगे कि दिल्ली का पॉल्यूशन कम हो सके। आम आदमी पार्टी कांग्रेस को हराकर दिल्ली में सरकार बनाई, आज उन्हीं के साथ अलायंस में है। केजरीवाल जी बोलते थे कि सब एक हैं, सब चोर हैं, आज उन्हीं के साथ स्टेज शेयर करते हैं, लालू प्रसाद यादव के साथ स्टेज शेयर करते हैं। कैसे देखते हैं आप इस चीज़ को? आपने मेरे प्रश्नों का उत्तर खुद ही दिया है, बच्चों की कसम खा के ये कहने वाला कि मैं गठबंधन में नहीं जाऊंगा और गठबंधन में चला जाता है। केजरीवाल साहब का हाल ये है कि जो वो कहते हैं कि मैं नहीं करूंगा वो जरूर करते हैं, और जो वो कहते हैं कि मैं जरूर करूंगा यमुना की सफाई, वो बिल्कुल नहीं करते हैं। तो ये झूठे लोगों का झूठा गठबंधन है। शीला दीक्षित को 600 पेज की फाइल दिखाने वाला कि मैं सरकार में आते ही उसको जेल में डालूंगा, वो फाइल ही गायब हो गई। ये बात दूसरी है कि आज वो खुद जेल में चले गए अपने भ्रष्टाचारों के कारण। तो ये केजरीवाल साहब का एनार्किस्ट बिहेवियर है उनकी पार्टी का कि सब कुछ उन्हें चाहिए, भ्रष्टाचार भी उन्हें ही करना है, सत्ता भी उन्हें ही चाहिए। कांग्रेस के लोगों के साथ भी गठबंधन इसलिए कर लेंगे जिनके बारे में वो बोलते थे कि ये नेता भ्रष्टाचारी हैं, इनके खिलाफ FIR होनी चाहिए। एक भी काम ऐसा नहीं किया इन्होंने, उनके खिलाफ कोई इंक्वायरी तक सेटअप नहीं की। सिर्फ सत्ता के लालच और लोभ के कारण ये केजरीवाल साहब ने यहाँ पर दिल्ली में कांग्रेस के साथ गठबंधन किया। अगर ऐसी बात थी पंजाब में भी करते ना, क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि पावर को शेयर नहीं करना चाहते। उनके मन में हमेशा से ही भ्रष्टाचार करने का था, वो ढकोसला करके, नौटंकी करके दिल्ली की जनता को वर्गलाकर, झूठ बोलकर सत्ता में। सर दिल्ली की बात करें अगर तो शीला दीक्षित ने 15 साल गवर्नमेंट चलाई, आम आदमी पार्टी को भी अब ऑलमोस्ट 10 साल होने वाले हैं। किसका कार्यकाल आपके हिसाब से बेहतर था या नहीं था, इस पे कुछ कह सकते हैं? देखिए, शीला जी का कार्यकाल हो, उस समय भी कॉमनवेल्थ का बड़ा भ्रष्टाचार हुआ, उसके अलावा भी बहुत भ्रष्टाचार उस समय भी थे। और
केजरीवाल साहब का तो आप सबके सामने ही आ रहा है। ये सब चोर चोर मुसेरे भाई हैं। ये दिल्ली की जनता को लाभ देने के लिए नहीं आए, दिल्ली की जनता को सहूलियत देने के लिए नहीं आए। ये अपने घर और जेब में हैं। सर, दिल्ली में अब एमसीडी आम आदमी पार्टी के अंडर है, पहले बीजेपी के पास थी। कुछ बदलाव देखते हैं कुछ काम के हिसाब से? जब से एमसीडी आम आदमी पार्टी के पास आई है, निश्चित तौर पर दिल्ली में बदलाव ये आया है कि पहले फिर भी बहुत स्वच्छता दिखाई देती थी, अब जगह जगह कूड़े का ढेर है। जो बड़ा ढेर गाजीपुर में है, जो यहाँ से भी दिखाई देगा, उसके लिए केजरीवाल साहब ने कहा था मैं 1 साल में इसको ख़त्म कर दूँगा। ख़त्म नहीं कर पाए, कम ही नहीं कर पाए। अगर कम हुआ 15 मीटर तो हमारे यहाँ के जो सांसद हैं गौतम गंभीर जी ने अपने फंड से 20 टर्मोइल मशीन लगा करके 15 मीटर डाउन किया है। ये उनकी इंटेंशन दिखाता है और ये हमारी इंटेंशन दिखाता है। ये कुछ भी गवर्नेंस कर नहीं सकते, इनको आती ही नहीं है। इनको केवल भ्रष्टाचार करना आता है, ये वही कर रहे हैं। एमसीडी में भी भ्रष्टाचार कर रहे हैं। दिल्ली में जितनी सीटें बांटी हैं इस बार बीजेपी ने, 6 सिटिंग एमपीज के टिकट काट लिए गए हैं। इस स्ट्रैटेजी को आप कैसे देखते हैं? कोई स्ट्रेटेजी वाली बात नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में हमारे रूल्स चेंज होते रहते हैं। विश्व की सबसे बड़ा राजनीतिक दल है। कौन सा कार्यकर्ता किस जगह इस समय परिस्थितियों के हिसाब से सूट करता है। जो सरकार वाले लोग हैं उनको सत्ता में अक्सर, सरकार वाले लोगों को अक्सर संगठन में काम करने का मौका मिलता ही है, और जो संगठन वाले लोग हैं उनको कई बार सरकार में काम करने का मौका मिलता है। तो ये पार्टी हाईकमांड हमारा निर्णय करता है। तो बस 2 छोटे से सवाल और हैं। बीजेपी का नारा है अब की बार 400 पार। क्या लग रहा है आपको, पहुंच पाएगा ये रिकॉर्ड होएगा इस बार? अब की बार 400 पार एनडीए निश्चित तौर पे पूरा करेगी, क्योंकि पिछले 10 वर्षों में जो गुड गवर्नेंस मोदी जी की सरकार ने दी है, देश के हर नागरिक तक सरकार की योजनाओं का लाभ पहुंचाया है, तो देश की जनता, दिल्ली की जनता मोदी जी के कामों से बहुत प्रसन्न है। जनता जनार्दन होती है, वो भगवान का रूप होती है और वो सब देखती है। मैं ऐसा मानता हूँ कि दिल्ली में 700 सीटें बीजेपी को, और केंद्र में भी, पूरे देश में भी 400 पार होगा एनडीए का आंकड़ा। एक आखिरी सवाल सर, थोड़ा लाइट मोड पे, कि अब चुनाव है, बहुत नज़दीक है, तो जाहिर सी बात है चैलेंजिंग टाइम है, काफ़ी हेक्टिक है, तो इस समय आप अपना लाइफस्टाइल कैसे मेंटेन कर रहे हैं? किस समय उठते हैं, कैंपेन्स कैसे कर रहे हैं, क्या खाते हैं, मीटिंग्स होती हैं, लेट नाइट तक चलती हैं, स्ट्रेस कैसे मैनेज करते हैं? थोड़ा सा इसका अगर आप बताइए। बीजेपी के ना तो कार्यकर्ता को स्ट्रेस है, ना कैंडिडेट्स को स्ट्रेस है। कारण बड़ा सीधा सीधा है। मोदी जी ने जो पिछले 10 वर्षों में समाज के हर वर्ग को नीचे से लेकर के ऊपर तक टच किया है, संवेदनाओं के साथ, उनकी सेवा करने के भाव को लेकर के, इसलिए बीजेपी के किसी कैंडिडेट को कोई स्ट्रेस नहीं है। हाँ, थोड़ा काम ज़्यादा करना पड़ता है चुनाव में, क्योंकि सब लोगों से मिलना चाहते हैं, सब लोग भी मिलना चाहते हैं, तो महीने 2 महीने की बात है। जनता की सेवा करनी है, ये सब करना भी चाहिए। हर्ष मल्होत्रा जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। वोट का दम में इंडिया टीवी के शो, आपको बहुत शुभकामनाएं आने वाले चुनाव के लिए। धन्यवाद।